मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में बढ़ती अवैध झोपड़पट्टियों पर अब आखिरकार पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। मीरा रोड के न्यानगर इलाके में मेडिकल ग्राउंड के पीछे बनी सैकड़ों झोपड़पट्टियों पर महानगर पालिका ने आज तड़के कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। पालिका के पथक ने मौके पर पहुंचकर पूरी बस्ती को हटाया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय रहवासियों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह बस्तियां गंदगी, असुरक्षा और असुविधा का कारण बन चुकी थीं। पालिका का यह कदम शहर में स्वच्छता और व्यवस्था बहाल करने के लिहाज से स्वागत योग्य माना जा रहा है। लेकिन अब शहर में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। इन अवैध झोपड़पट्टियों में रहने वालों को बिजली और पानी जैसी सुविधाएं आखिर मिल कैसे रही थीं? जब शहर के वैध घरों में रहने वाले नागरिकों को इन सेवाओं के लिए टैक्स बिल और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, तो इन झोपड़पट्टियों तक ये सुविधाएं पहुंचाने वाला कौन था? इसी के साथ एक और बड़ा विवाद भी सामने आया है। नागरिकों का आरोप है कि शिवसेना से जुड़े कुछ स्थानीय पदाधिकारियों की मदद से ही ये झोपड़पट्टियां फल फूल रही थीं। खासकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के नाम से काम करने वाले पदाधिकारी सलमान हाशमी पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जहां सरनाइक शहर के विकास के लिए प्रयासरत है, वहीं उनके नाम का इस्तेमाल कर कुछ लोग शहर की बदनामी कर रहे हैं। पालिका ने तो कार्रवाई कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन अब भी चुप है। लोगों में यह आक्रोश है कि अगर अवैध झोपड़पट्टियां हटाई जा रही हैं, तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया? स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इसका पता लगाना अब जरूरी है। क्योंकि इस तरह की अवैध बस्तियां न सिर्फ शहर की सुंदरता को बिगाड़ती हैं, बल्कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। पालिका काम कर रही है, मगर पुलिस चुप है, तो आखिर कानून का पालन कौन करवाएगा? यही सवाल अब हर नागरिक के जहन में गूंज रहा है। खाली प्लॉट में भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और बांग्लादेशी काफी भारी तादाद में यहाँ पे रहते हैं। हम लोग यहाँ पे रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी कार्रवाई किए हैं और ये जो जिसकी जगह है उनके ऊपर हम लोग कानूनन कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी अभी इन्वॉल्व करेंगे और उनके ऊपर गुना भी दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी यहाँ रहते हैं, क्या करेंगे? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हम लोग खाली इलीगल बांधकाम है इसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। सर, अभी तक कितने झोपड़े आपने ध्वस्त किए हैं? ये दूसरी बार आप आने, कितने टोटल झोपड़े हैं यहाँ पर? लगभग हम लोगों ने 100 के ऊपर ये झोपड़े तोड़े हैं। कल भी परसों भी तोड़े थे, आज भी उतने ही लगभग रहेंगे। तो इनमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? MRTP के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? जिनका जगह है उनके खिलाफ हम लोग अभी कानूनन पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। सर, पर सुना जा रहा है कि यहाँ पर कई लोगों ने इन्हें बसाया है, बाकायदा उनसे किराया लेते, 2-2 हजार रुपये किराया लेते। क्या उन पर भी पुलिस जांच के लिए आप पत्र लिखेंगे? अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग जो अनधिकृत बांधकाम के दायरे में आते हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई के लिए लेटर दे देंगे पुलिस को। लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी? अभी जितना झोपड़ा है वो वापस तब तक तोड़ने के लिए तक चलेगी कार्रवाई। जैसा आपने कहा कि इसके ऊपर कई बार कार्रवाई की है, दोबारा ये लोग यहाँ ना बसे, उसके लिए किस तरह का स्टेप लेगी पालिका? वही तो, जिसका जगह है उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेंगे ताकि वो वापस दोबारा नहीं बैठे। सर, इसके आगे, ठीक आगे फर्नीचर वालों ने कब्जा कर रखा है। अभी मैं उनके ऊपर भी यहाँ आने के पहले फर्नीचर वाले के ऊपर कार्रवाई करके आया हूँ। अभी आया हूँ यहाँ पे, वही कार्रवाई, फर्नीचर वाला पूरा सामान उठा के लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके का फुटपाथ के ऊपर या जो भी धोखा ये ओपन प्लॉट पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है या बिल्डिंग ये बांधकाम चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वापस नहीं बैठना चाहिए। ऐसा हम लोग पैसा नहीं वसूलता है, जैसे सलमान हाशमी ने बैठा है ना, वही ये करता है। एक भी बोलने वाला था क्या उधर? वो बोलता है बोल नरेश पाटिल का नाम ले, राजू भाई का नाम ले, ऐसा बोल रहा था। हमारा ऐसा नहीं, उसका खुल्लम खुल्ला पब्लिक ने नाम ले लिया उधर, क्या हमको सलमान हाशमी ने बैठाया करके। सलमान हाशमी ने बैठाया और सलमान हाशमी शाह उसका भाई है, वो वही भाड़ा वसूल करते घूमते रहता है, अपना कागजात परिचय लेके भागते भागते। क्यों भागते हैं तुम लोग? और तुम क्यों ये करते हैं? हमदर्दी दिखाते हैं। बांग्लादेशी जो भी जहाँ से भी आया है उनको मानवता एक चीज़ होती है, उनको दे दो घर। आप इतना आपको हमदर्दी है ना, तो दूसरे के प्लॉट में क्यों बैठाया है? दे दो उनको, किधर भी लेके सबको 40 में रूम दे दो, फ्लैट में दे दो, इतना तुम्हारे भी है तो क्यों इधर बैठाया है? मगर बांग्लादेशियों क्या यहाँ बसाना क्या जायज है? क्या बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 बार बुलाया, 3 बार, कितने बार मैंने कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कार्रवाई हुआ,
3 दिन पहले कार्रवाई हुआ तो फिर से सुबह शाम को फिर चालू कर दिया, बैठा 4 बोले। इसलिए फिर मैं मेहता जी के पास गया और मेहता जी को बोला कि ऐसा ऐसा कार्रवाई करो। मेहता जी ने पूरा अधिकारी के लोग को बोल दिया कि कल कार्रवाई कैसा भी करके होना चाहिए। और मैं तो बोलता है जो बैठा था ना उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बाकी किसके ऊपर, जो बैठा था उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये क्या औकात है बैठाने की। आपने पुलिस स्टेशन में पत्र लिखा है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं सलमान का उसका भाई यहाँ पैसे वसूलता है, भाड़ा वसूलता है, आपने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है? कार्रवाई की मांग किया है ना, मेहता साहब ने कार्रवाई की मांग की है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 4-5 महीना बीमार था, वो मेरे बीमारी के अंदर मैं तो अभी आना चालू कर दिया, तभी मालूम पड़ा कि इतना मजाड़ा बना दिया है। मैं मेहता जी के पास, मैं आशीष, राजू भाई, हम लोग गए उधर और मेहता जी को बोला इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मेहता जी ने तुरंत कार्रवाई, 3 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, फिर आज फिर से बनाया। तो फिर से क्या, अरे हम क्या डंडा लेके मारेंगे, ऐसे गरीब लोगों को डंडा लेके मारने के सवाल ही नहीं था। हमको मारना है तो आप बड़े को मारेंगे, छोटे को मारने का सवाल। जिस तरह से आप इस नगर सेवक रह चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई तो हो रही है, वो कर रही है, आप बीएमसी अधिकारी, पर इनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? पुलिस से, के लोग कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं और किस तरह से यहाँ बसे हैं? पुलिस ने इनकी पूरी जांच करनी चाहिए। शशि भाई ने अभी स्वप्निल सावंत का बाइट लिया, उसके अंदर शशि भाई ने बोला कि इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, और आप इधर के अधिकारी है तो आप सबके ऊपर, उन्होंने बोला MRDP का कानून कायदा जो है उसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो बिल्डर के ऊपर करेंगे, जो लोग रह रहे हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, लेकिन किसने करना चाहिए? पॉलिटिशियन ने करना चाहिए। पॉलिटिशियन को जाके हम लोग मिले भी है, ऐसा नहीं, पॉलिटिशियन को मिले हम, और पुलिस वाले को बोला कि इसके ऊपर, इनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई है वो कर दीजिए। धन्यवाद। कौन लेता है? सलमान हो। कितना भाड़ा लेता है? 2000। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनसे भाड़ा लेते हैं? देख लो जितने लोग। कितने फिर भी आए अंदाजा? अरे ज्यादा, जितने रूम है सब रूम। आप कहाँ से आए, पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग लखनऊ के रहने वाले। हाँ, तो लाइट का कनेक्शन कैसे मिलता है आपको? हम लोग का नहीं है कैसे। तो भाड़ा किस चीज का दे रहे हैं फिर आप? भाड़ा ही रूम का दे रहे हैं। दे रहे हैं। भाड़ा वसूलने आता कौन है? सलमान आओ। पहले देता था अपना, जैसे अमीन सेठ था, हाँ। तो लाइट के साथ में 3500 या 4000 रुपये लेता था। फिर उसने लाइट वाइट काट के पूरा ये कर दिया, रूम भी मतलब तोड़वाया था वापस। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी मेरे गुल हो गए थे। फिर उसके बाद में ये आए, फिर वापस कौन आए? JCP लेके अमीन सेठ, हाँ। प्लस 4-5 बाउंसर को लेके आए। हाँ हाँ। 4-5 बाउंसर, और फिर आए थे सलमान भाई। तो सलमान भाई 4-5 पुलिस वालों को भी लेके आए थे। हाँ हाँ। और अपने हिसाब से कुछ बंदों को भी लेके आए थे। हाँ हाँ। तो उनको गाली गलौज लेके भगाया थे। हाँ, फिर उसके बाद में सलमान भाई ने क्या बोला था, 1 रुपया भाड़ा नहीं देना है किसी को। हाँ, किससे बोला? सलमान भाई ने यही बोला था ना, 1 रुपया भाड़ा नहीं देना किसी को। हम लोग महीने भाड़ा लेके जाते हैं। अब कौन लेके जाता भाड़ा भी? उनका सलमान भाई का कोई ये आदमी है काम करने वाला। हाँ। क्या नाम है उसका? शेर खान। कितना भाड़ा देते हो? 2000। कितना भाड़ा देता भैया आप? 2000। किसको देते हो? पहले अमीन लेता था, आप उसका नाम शेर खान, क्या पता क्या नाम बताया उसका नाम, ये नहीं दूसरा नाम। किसका बंदा है ये? वही रहता है भाई ऑफिस पे। किसका आदमी है ये? सलमान भाई का। किसके ऑफिस में रहता है? सलमान भाई के। कितना भाड़ा देता भैया उधर देख? 2000। कभी से रह रहा है यहाँ पर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। और भाड़ा कौन लेने आता है? सलमान भाई का कोई लगता है सर। लेकिन कल वो यहीं पे आके खड़ा रह के बोलता है कि मैं तो भाड़ा नहीं लेता हूँ। भाड़ा देता हूँ ना। आप लोगों ने इसको रोकने की हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री आमदार जी, हमारे जो नरेंद्र मेहता जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और उनको ले करके हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कमिश्नर साहब के पास जाने वाले हैं कि जो यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है, जो यहाँ पे चरस गांजा का जो यहाँ पे कारोबार हो रहा है, जो अनलीगल तरीके से इनको वोटिंग लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, इनको अवैध जो है सारे जो प्रूफ बनाया जा रहा है, इसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, उसके साथ साथ जो यहाँ पे सलमान हाजमी नाम का जो व्यक्ति है जो इनसे 2-2 हज़ार रुपये वसूली करता है, उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए और भू माफिया के तहत उसके ऊपर FIR होना चाहिए। और जो यहाँ के लोगों को डुप्लीकेट पेपर बना करके उस आधार कार्ड बनवा रहा, सब कारोबार कर रहा है, उसके ऊपर में कानून के साथ में भी खिलवाड़ कर रहा है। साथ साथ में उसको मैं कमिश्नर साहब से भी नम्र विनंती करूँगा आपके मीडिया थ्रू, मैंने पहले भी बोला था 3 दिन पहले, आज भी बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए, वरना यहाँ पे वो
एक नया बांग्लादेश तैयार करने की और तैयारी आपके कर रहा ऊपर है। इल्जाम लगाया उस सलमान हाशमी ने कि आप जानबूझ के उसे बदनाम कर रहे हैं और आप लोग खुद पैसा वसूलते हैं। देखिए, ये बात, चोर मचाए शोर, एक कहानी सुने होंगे कि चोर मचाए शोर, तो जो चोर है वही शोर मचा रहा है। उस दिन भी आपके मीडिया पर इंटरव्यू दिया कि यहाँ चरस गांजा बिकता है, यहाँ पे ये बसें वो बसें, जबकि बसाने वाला वही है। तो जो चोर है वही मचा रहा है शोर। सर, इसके पहले भी ये जो कार्रवाई की थी 6 महीने पहले, स्वप्निल सावंत साहब और अधिकारियों के साथ में मिल करके, मानसून के कारण साहब ने मना किया था कि मानसून में हम इस कार्रवाई को नहीं करेंगे, आफ्टर मानसून हम जरूर इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रभाग अधिकारी को पूरा का पूरा जोन दिखा दिया था कि यहाँ पे लेडीज़ आ जा सकती नहीं है, रात को तकलीफ है, चरस गांजा दारू जो चाहिए वो सब मिलता है, और लड़के यहाँ पे बड़ी तादाद में खड़े रह के फालतूगिरी करते हैं, जिससे आने जाने वाले सभी रहीवासी, वैभव अपार्टमेंट हो, साई पुष्पक, साई प्रसाद, गीतानगर फेज 6, कानों को सबको तकलीफ है यहाँ पे आने जाने के लिए। जिस तरह से यहाँ पे आज ये तोड़क कार्रवाई हुई, वैसे ही उधर भी चालू होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब यहाँ तोड़क कार्रवाई की गई, उसके 1-2 घंटे बाद ये शाम को वापस इन्होंने बनाना शुरू किया, सेम यहाँ पे भी और पीछे के पैक रोड के ऊपर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बांधी है, वहाँ पे भी कई सारे लोग, कई सारे घर वहाँ रहते हैं, वहाँ पे भी सर्वोदय कॉम्प्लेक्स, हिमालय कॉम्प्लेक्स, सभी पब्लिक को बहुत तकलीफ है उस चीज़ न्यूसेंस को लेकर के। इनको लाइट और पानी कौन देता है? सर, ये जिसका प्लॉट है वही उनको सब सुविधा करके देते हैं, पानी हो, लाइट हो, और टैंकर तो आपको पता है सर, घूमते हैं, उनको 200 रुपये ज़्यादा दे दो, टैंकर का पानी भी भर के दे देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट का कनेक्शन है, प्लस ये कुआं भी बना हुआ है बोरवेल टाइप, तो पानी की सुविधा सब यहीं से हो जाती है सर। एक सलमान हाशमी करके शिवसेना का पदाधिकारी है, उसका यहाँ पे कहना है लोगों का कि वो 2000 रुपये वसूल था, तो क्या कहेंगे? सहयोगी पार्टी है आपकी? सर, सहयोगी पार्टी हो या चाहे मैं हूँ या चाहे नरेश पटेल साहब हो, मैं चाहता हूँ कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी पूरी जानकारी हम देकर देंगे। ये कहना चाहेंगे कहाँ रहते हैं आपको और इन लोगों से क्या तकलीफ है? मैं बाजू के बिल्डिंग में ही रहती हूँ। मेरा बच्चा रात को 12-2 बजे आता है, इधर दारू पी के बैठते हैं। हम लोग को नीचे उतरना पड़ता है रात को, बच्चा अकेला कैसा आएगा उसको लेने के लिए। सुबह ये लोग टॉयलेट बाथरूम में नहाते हैं, इधर सब खिड़की इधर है, सब लोगों को दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब बिल्डिंग के चेयरमैन हूँ मैं, मेरे पास बहुत कंप्लेंट आता है कि उसके लिए कुछ तो करो। कि सुबह सुबह ये लोग सब नहाते हैं, टॉयलेट के लिए बैठे, तो हमारे खिड़की से अच्छा नहीं लगता है। विधायक नरेंद्र मेहता ने कार्रवाई करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम किया है उसने, ऐसा ही करना चाहिए हर जगह पे। लेकिन इनको लाइट और पानी किस तरह मिल जाता है? ये तो हमको नहीं मालूम किधर से मिल जाता है, पर तो सब तो सुविधा तो दे। मेरा नाम, मैं साई पुष्पक में रहती हूँ। हम लोग इन लोग से बहुत तकलीफ थी, रात को निकलना भी इतना भारी पड़ रहा था हम लोग को। बच्चे लोग को निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम, अकेले निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम। पूरा पी के बैठे रहते थे इन लोग, और इतना मतलब रात को इतनी चीज़ यहाँ पे होती है वो शायद किसी को पता भी नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे रहते इसलिए हम लोग को पता है क्या चीज़ें होती है। वो होती है, अभी वो इतना हम लोग नहीं बता सकते, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, अभी भी होती है। जब से इन लोग यहाँ पे रहने के लिए आए ना, तब से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। पुलिस स्टेशन में शिकायत की आपने? नहीं, हम लोग ने कभी की नहीं थी। इनको किया था हम लोग ने कंप्लेंट, तो इन्होंने आगे बात किया था। किसको किया था आपने? नरेश पाटिल जी को। तो उन्होंने आगे कार्रवाई की, तो आज जाके वापस तोड़ा इन लोग का। अभी 2-3 दिन पहले दूसरा, उसी जैसे ये लोग गए वैसे उन लोग ने तुरंत वापस बांधा, और अभी रह रहे थे। इतना 2-3 दिन से इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा था, इतना इन लोग खाट कूट इतना आवाज़ बांधने का, इतना हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।